स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पार्ट 2 के साथ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पार्ट 1 हमने पहले कर लिया था। बात करते हैं अपने आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है एमएस एक्सेल में किस फंक्शन के द्वारा दी गई पी सम संख्या की अगली सम संख्या बताता है और यदि दी गई संख्या सम है तो वह संख्या परिणाम के रूप में ही होती है। तो ये होता है किसमें, थर्ड ऑप्शन इवन में। जो इससे पहले मैंने बताया था कि यह मतलब जो सम संख्या है ना उसकी अगली संख्या विषम संख्या को बताता है। कौन सा, ओड फंक्शन। यदि दी गई संख्या विषम है तो वह सम, तो वही संख्या परिणाम के रूप में बताता है। कौन सा, ओड फंक्शन। इवन का मैंने पहले बता ही दिया। अब है एमएस एक्सेल में किस फंक्शन के द्वारा दी गई संख्या का शेषफल बताता है। देखो शेषफल मतलब जो मोड 25 और 5 लिखा हुआ है मोड इसमें कोष्टक के अंदर, तो यह बताता है कि 25 में 10 का भाग देना है और अतः परिणाम के रूप में कितना आएगा, 5। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी भी संख्या की घात का परिणाम को बताता है। मतलब जो भी संख्या है ना, जो उसके जो घात है ना उसके परिणाम को बताता है। जैसे इस किसमें बताता है, ये फर्स्ट ऑप्शन पावर में बताता है। अब पावर के कोष्टक में लिखा हुआ है 5 और 2, तो इसमें हो जाएगा 5 के ऊपर पावर 2 मतलब 25 परिणाम दिखाता है। फर्स्ट ऑप्शन पावर संख्या की घात परिणाम को बताता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी नंबर के आगे जो लगा हुआ चिन्ह होता है ना उसे हटा देता है। कौन हटा देता है, मतलब कौन सा फंक्शन है जो उसे हटा देता है। तो ये है ए बी एस, एब्स वाला है ना, ये है ना जो जैसे ए बी एस कोष्टक को -10, तो ये माइनस को उठा देगा तो परिणाम के रूप में क्या आ जाएगा अपना 10, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालता है। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी भी संख्या का फैक्टोरियल निकालता है। फैक्टोरियल जानते हो कि आप क्या होता है, कौन सा फंक्शन दिखाता है फैक्टोरियल। अब देखो पावर बताता है घात का परिणाम, एब्सोल्यूट वैल्यू बता देता है कौन सा, एबीएस वाला। फैक्टोरियल बताता है परिणाम की जो फैक्टोरियल कितना हो जाए, एफ ए सी टी कोष्टक 5। अब तो 5 का फैक्टोरियल कितना होगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इक्वल 120। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी संख्या की पूर्णांक वैल्यू को बताता है। पूर्णांक वैल्यू जानते हो क्या होता है, मुझे बताओ कमेंट। पूर्णांक वैल्यू कहते हैं किसे, तो पूर्णांक वैल्यू को बताता है। कौन सा फंक्शन बताता है, आई एन टी वाला। जैसे आई एन टी कोष्टक 125.25, तो ये 125 को ही दिखाएगा, .25 है ना उसको नहीं दिखाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन गुणनफल करने का कार्य करता है। गुणनफल करने का कार्य करता है, तो प्रोडक्ट वाला है ना फंक्शन, कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। तो ये गुणनफल करने का कार्य करता है। जैसे प्रोडक्ट में लिखा हुआ हो गया A1 जो कोमा A2, तो अब A1 और A2 का परिणाम कितना है, A1 A2 का परिणाम है 5 5, तो परिणाम हो जाएगा 25। ठीक है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी भी वर्ड में अक्षरों की मूल संख्या को बताता है। अक्षरों की मूल संख्या को कौन सा फंक्शन बताता है, तो अक्षरों की मूल संख्या को बताता है लेन वाला। इसमें कितने अक्षर, जैसे लेन, अब लेन में कंप्यूटर लिखते हैं अपन COMPUTER, तो इस कंप्यूटर वर्ड में कितने मूल संख्या है, इस कंप्यूटर अक्षर में मूल संख्या कितनी है, तो ये आंसर में दिखाएगा 8। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी शब्द के लेफ्ट और व राइट और के खाली स्पेस को हटा देता है। लेफ्ट और राइट और के साइड से जो फंक्शन है ना उसको हटा देता है। जैसे ट्रिम लिखा हुआ है, ये इसका आंसर हो जाएगा ट्रिम कोष्टक, ट्रिम कोष्टक, अब कोमा लगा के फिर इस थोड़ा स्पेस दे देते हैं, फिर कुछ लिखा हुआ जैसे नाम लिखा हुआ GPHD के, फिर स्पेस, तो दोनों साइड की स्पेस को हटा देता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी शब्द के मध्य के अक्षरों को प्रदर्शित करता है। मध्य अक्षरों को प्रदर्शित करता है। ठीक है। अब मध्य अक्षर कौन सा हो जाएगा, जो अपन किसमें बताता है, मिड वाले में। यह है जो शब्द के मध्य के अक्षर को प्रदर्शित करता है, मिड। मिड शब्द के मध्य के अक्षर को
प्रदत्त करता है, लेन बताता है अक्षरों की मूल संख्या को, ठीक है। ट्रिम बता देता है, जो साइड में स्पेस है ना उसको काट देता है ट्रिम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ता है? कौन सा फंक्शन दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ता है? जैसे लिखा है ये थर्ड ऑप्शन है ना, इसके कोष्टक में लिखा हुआ है जैसे एप्पल और बॉय, तो ये एप्पल और बॉय के बीच में जो भी डॉट लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ ना, तो उसको बीच में से हटा देता है, वैसे कोमा लगा हुआ होता है इसमें अधिकतर, है ना। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन में दी गई कंडीशन का परिणाम सही होने पर पहला स्टेटमेंट परिणाम के रूप में आएगा, अन्यथा दूसरा स्टेटमेंट परिणाम के रूप में आएगा। जैसे किस फंक्शन में आता है? यह आता है इफ वाले फंक्शन में, जो इस इफ लिखा हुआ है, इफ 35 ग्रेटर देन इक्वल 5, तो ये ट्रू है फॉल्स, तो ये ट्रू है तो ये परिणाम तो ट्रू दिखा देगा, अगर ये फॉल्स है तो परिणाम फॉल्स से दिखा देगा। अगला प्रश्न है, किस फंक्शन में दो कंडीशन दी जाती है? किस फंक्शन में दो कंडीशन दी जाती है और दी गई दोनों कंडीशन सही है तो पहला स्टेटमेंट परिणाम के रूप में आएगा, नहीं तो दूसरा स्टेटमेंट परिणाम के रूप में आएगा। तो आप इसे देखो किसी एग्जाम्पल के थ्रू करोगे तो ये बेटर समझ में आएगी। पिछले वाले दोनों क्वेश्चन, एक तो ये और इससे पीछे वाला, तो इस फंक्शन का नाम हो जाएगा एंड फंक्शन। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। एमएस एक्सेल में किसी मासिक भुगतान संबंधी गणना करने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? मासिक संबंधी गणना का परिणाम हो जाता है इसमें, किसमें? पीएमटी वाले में। किसी लोन पर मासिक भुगतान संबंधी गणना करने के लिए पीएमटी का होता है प्रयोग, और इसमें रेट, पीरियड और अमाउंट आ जाता है। मासिक किस्त की गणना इसी के द्वारा की जाती है, अपने जो किस्त आती है ना ईएमआई वाली, वो। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में किस फंक्शन का प्रयोग एफडी संबंधी गणनाओं के लिए किया जाता है? जिस एफडी होते हैं ना, फिक्स्ड ऑफ डिपॉजिट, फिक्स ऑफ डिपॉजिट संबंधी गणना करने के लिए एफवी कोष्टक वाले सेकंड ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। सेकंड ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है एफवी का, मासिक संबंधी गणनाएं, मतलब एफडी से संबंधित गणनाएं करने के लिए। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, किस फंक्शन के द्वारा दिनांक व समय को इंसर्ट किया जाता है? नाउ के द्वारा, नाउ कोष्टक, डे कोष्टक दोनों साइड, पीएमटी दोनों कोष्टक, एफई। देखो मैंने एफई का बता दिया, एफडी वाला, पीएमटी बता दिया वाला मासिक भुगतान, और नाउ का है जो बताता है कि किसी फंक्शन में वर्तमान दिनांक व समय को इंसर्ट करता है, वर्तमान, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, कौन सा फंक्शन किसी दिनांक में महीने का दिन है उसको बताता है? नाउ का मैंने बता दिया, वर्तमान दिनांक व समय को इंसर्ट करता है। डे करता है किसी फंक्शन की किसी दिनांक में महीने के दिन को बताता है, कौन सा? डे वाला फंक्शन, डे कोष्टक। अब डे के अंदर लिखा हुआ जैसे 6 स्लेस वाला 26 वो और 1994, तो इससे बताता है कि डे कौन सा है, तो जो महीना है ना वो कौन सा है, तो 26वां महीना है तो 26 बता देगा, 26 में। ठीक है, समझ गए आप, उम्मीद है मुझे। अगला प्रश्न है, कौन सा फंक्शन किसी दिनांक में महीने को बताता है? अब आपको पता है दिनांक कैसी लिखी जाती है यार, इसी कोष्टक में दिनांक लिख लो, नाउ के अंदर, डे के अंदर, ईयर के अंदर, मंथ के अंदर। अब नाउ के अंदर बता देगा दिनांक और समय, और डे में बता देगा कि महीना, मंथ बता देगा जो परिणाम के रूप में जो महीना, डे के अंदर बताएगा दिन, कौन सा दिन है, 26वां दिन है, ठीक है। 26वां महीना नहीं, महीने का 26वां दिन, पिछली मैंने गलत बोला था थोड़ा। कौन सा फंक्शन किसी दिनांक में वर्ष को बताता है? ईयर। अब देखो इसमें जैसे आपने कोई तारीख की, 8 तारीख हो गई, 8 तारीख होगी, 28वां दिन हो गया, 2010 है, तो ये दिनांक है ना, तो उस दिनांक में हो गया, वर्ष हो गया 2010, तो कौन दिखाएगा? ये ईयर वाला ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन यह दिखाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, कौन सा फंक्शन आज की तारीख बताता है? टुडे बताता है, क्योंकि इसमें पता ही चल रहा है टुडे में क्या होगा, डेट में क्या होगा, टाइम में क्या होगा, मिनट में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा, आवर में क्या होगा, ठीक है। अब देखो इसमें दे रखा है टुडे, टुडे में जैसे ही आप इसमें लिखोगे ना टुडे में, तो ये टुडे कोष्टक, तो ये आज की जो तारीख है ना वो अपन को बता देगा, ठीक है।
डेट में क्या होगा, बताओ डेट में क्या होगा। हाँ, अगला पर्सन है टाइम इक्वल टाइम 11,20,10। देखो ये इसमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा अपन को। ये जो भी कोमा कोमा लगा हुआ है ना, इसमें डबल डॉट आता है ना, टाइम वाला आता है ना जो डबल डॉट, जैसे परिणाम में लिखा हुआ 11 डबल डॉट 20, तो यही अपन को इसमें कॉलम में लिखना पड़ेगा, ठीक है। कॉम ये किस में बताता है, डेट में। हाँ देखो इसमें लगा हुआ ना 11 2 बिंदु 20, फिर ये डबल डॉट फिर 10। तो देखो इसमें सेकंड है, तो इसमें देखो 11 बज के 20 मिनट और 10 सेकंड हो रही है, तो ये किससे संबंधित है, ये सेकंड से संबंधित, तो परिणाम में आ जाएगा 10। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। थोड़ी इसमें मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, इसमें क्या, हाँ अगला प्रश्न मिनट, देखो मिनट वाले में भी, हाँ इसको ऐसे करो, इसमें जो तो ठीक है ना, इसको ठीक कर दो थोड़ा, हाँ हाँ ऐसे सही है 11, हाँ ये सही है। तो इसमें देखो मिनट कौन सी है, 20 मिनट हो रही है, 11 बज के 20 मिनट और 10 सेकंड हो रही है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। टाइम में क्या हो जाएगा, टाइम में टाइम बता देगा, वर्तमान टाइम लिखते हैं, और में 11 घंटे हो रहे हैं इसमें, सेकंड 10 हो ही रही है इसमें, मिनट 20 हो ही रही है। जो 11 कॉलन है ना ये, फिर 20 फिर कॉलन, इसी प्रकार से। अब घंटे है तो इसमें 11 बज के 20 मिनट 10 सेकंड हो रही है, तो कोई भी बता देगा इसमें घंटे कितने हो रहे हैं, आवर कितने हो रहे हैं, तो 11 आवर हो रहे हैं इसमें, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। जो डबल डॉट है ना, इसको कोलन बोलते हैं, COLON, ठीक है। हिंदी में मुझे नहीं पता इनको क्या बोलते हैं, देखें। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से किस विकल्प का संबंध स्टैटिकल फंक्शन से नहीं है। सम ये भी स्टैटिकल है, मैक्स ये भी है, काउंट ये भी है, एफ ई जानते हो क्या है, एफ ई वो वाला है जो फिक्स्ड ऑफ डिपॉजिट था ना, कौन सा, EMI वाला, लपड़ा वाला, ठीक है। निम्न में से कौन सा फंक्शन वर्कशीट में चयनित सेल के मान को जोड़ता है। तो जो है ना सम कोष्ठक वाला फंक्शन, यह है ना वर्कशीट में चयनित सेल के मान को जोड़ता है। जैसे सम कोष्ठक में लिखा हुआ A1 और A4 या A2, तो जी A1 और A4 का जो भी मान है ये उसे सेल की वैल्यू का योग कर देगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा फंक्शन चयनित सेल के औसत मान को बताता है। देखो इसमें आसानी से आप ही को दिख रहा है, इसमें सब में वो जोड़ के बता देता है, औसत मान और एवरेज में जाएगा औसत मान, मैक्सिमम हो जाएगा अधिकतम मान, और मिनिमम जो MI है ना मिनिमम, उसमें हो जाएगा न्यूनतम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, एवरेज वैल्यू, ठीक है। हाँ इसमें अब इसमें बताओ मुझे आंसर क्या होगा इसका, जल्दी से बताओ, कमेंट करो देखे जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ देखे। या सम में तो हो जाएगा चयनित सेल के मान को जोड़ता है, एवरेज में हो जाएगा उस एवरेज वैल्यू और औसत मान, मैक्सिमम हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू मतलब अधिकतम मान, मिनिमम वैल्यू मतलब न्यूनतम मान, ठीक है। इसमें कोई बहुत बड़ी वाली बात ही नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी थर्ड ऑप्शन इसमें। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। MS एक्सेल में एरर चेकिंग का संबंध किस विकल्प से है, मतलब किस टैब से है। डाटा टैब से, फॉर्मूला टैब से, पेज लेआउट से, या रिव्यू टैब से। देखो एरर चेकिंग वाला किस में आता है, डाटा टैब में आता है कि डाटा टैब में तो नहीं आता, आता है क्या मुझे बताओ। जो फॉर्मूला ऑडिशन है ना उसमें आता है एरर चेकिंग का, किस में आता है, फॉर्मूला टैब में आता है। फॉर्मूला ऑडिशन करके एक वो आता है कमांड आती है, उसमें आता है एरर चेकिंग का ऑप्शन, ठीक है। बाकी निम्नलिखित में से किस विकल्प का संबंध MS एक्सेल के डाटा टैब से नहीं है। किस विकल्प का संबंध MS एक्सेल के डाटा टैब से नहीं है। तो डाटा टैब में देखो कनेक्शन होता है, गेस्ट एक्सटर्नल डाटा ये भी होता है,
शॉर्ट एंड फिल्टर ये भी होता है आउटलाइन एंड चेंजेस। तो आउटलाइन होता है उसमें चेंजेस नहीं होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विकल्प का संबंध एमएस एक्सेल के गेट एक्सटर्नल डाटा से नहीं है। हाँ देखो डाटा टेब में होते हैं गेट एक्सटर्नल डाटा, कनेक्शन, शॉर्ट एंड फिल्टर, डाटा टूल्स और आउटलाइन। तो अब ये से पूछे एमएस एक्सेल में गेट एक्सटर्नल डाटा में तो फॉर्म एक्सेस होता है, फॉर्म वेब होता है, फॉर्म टेक्स्ट होता है, फॉर्म अदर सोर्स होता है। ठीक है, वो वाला ऑप्शन नहीं होता जो उसमें अलग था। एमएस एक्सेल में गोल सीक का संबंध किस विकल्प से होता है। गोल सीक का संबंध किस विकल्प से होता है। रिव्यू टैब से, व्यू टैब से, डाटा टैब से और फॉर्मूला टैब से। अब देखो मतलब गोल सीक होता है क्या, पहले तो ये बात करते हैं। वैल्यू के पूर्वानुमान के लिए गोल सीक का प्रयोग किया जाता है। तो ये किस टैब में होता है, डाटा टैब में। अगला प्रश्न है एमएस एक्सेल में रिव्यू टैब के प्रोफाइलिंग से कौन सा विकल्प संबंधित नहीं है। स्पेलिंग ये उसमें आता है फर्स्ट ऑप्शन, रिसर्च भी आता है, थिसॉरस ये भी आता है। थिसॉरस पर्यायवाची, रिसर्च में शब्दकोश इंटरनेट से, और स्पेलिंग जो ग्रामर से संबंधित बताता है। डिलीट वाला ऑप्शन है उसमें नहीं आता, विकल्प गलत है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। एमएस एक्सेल में रिव्यू टैब के चेंजेस से कौन सा विकल्प संबंधित नहीं है। अब देखो रिव्यू टैब है उसमें चेंजेस आता नहीं आता, मुझे बताओ। उसमें आता है लास्ट वाला जो कमांड है ना वो वाली, उसमें आता है अपने प्रोटेक्ट वर्कबुक, शेयर वर्कबुक, प्रोटेक्ट इन शेयर वर्कबुक, ट्रांसलेट वर्कबुक। देखो इसमें ट्रांसलेट वर्कबुक नहीं आती, तो फोर्थ ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, मतलब ये विकल्प संबंधित नहीं है। उसमें आता है प्रोटेक्ट वर्कशीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक, शेयर वर्कबुक, प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक। अगली बात करते हैं एमएस एक्सेल में किस विकल्प का संबंध व्यू टैब के वर्कबुक यूज से नहीं है। एमएस एक्सेल में किस विकल्प का संबंध व्यू टैब के वर्कबुक यूज से नहीं है। नॉर्मल, पेज लेआउट, कस्टम व्यू और स्प्लिट व्यू। इसमें स्प्लिट व्यू का संबंध नहीं है। तो बताओ स्प्लिट आता किस में है, किस टैब में आता है स्प्लिट, मुझे बताओ आप। एमएस एक्सेल में पेज ब्रेक किस कलर की लाइन के द्वारा दिखाया जाता है। ब्लैक, लाल, पीला, नीला। तो ये नीले लाइन के द्वारा पेज ब्रेक है जो दिखाया जाता है। बताओ स्प्लिट किस में आता है जल्दी से मुझे। व्यू टैब में आता है स्प्लिट, ना कि रिव्यू टैब में आता है। अगला प्रश्न है एमएस एक्सेल में जूम साइज न्यूनतम तथा अधिकतम कितनी होती है। जूम साइज न्यूनतम तथा अधिकतम कितनी होती है। जूम साइज न्यूनतम होती है 10, अधिकतम हो जाएगी 400, और बाय डिफॉल्ट जूम साइज हो जाती है इसमें 100% होती है। सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। एमएस एक्सेल में बाय डिफॉल्ट जूम साइज कितनी परसेंट होती है। 100%, 200%, 50% और 80%। तो बाय डिफॉल्ट जूम साइज होती है उसमें 100%। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जल्दी हमारी स्क्रीन पे, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। एमएस एक्सेल में ऐसे कार्य को क्या कहा जाता है जिनकी आवश्यकता वर्कशीट में बार बार पड़ती है तथा उन्हें शॉर्टकट की के रूप में रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप तो मुझे बताओ ये किस टैब से संबंधित है। यू टैब से है, रिव्यू से है, किस टैब से है। देखो ये यू टैब से संबंधित है, और मैक्रोज वाला जो आता है ना यू टैब में लास्ट में मैक्रोज, ये उससे संबंधित है। तो ये जो अपना एमएस एक्सेल था ना, इसकी फर्स्ट वीडियो पहले बता दी, सेकंड वीडियो आज कंप्लीट हो गई है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक आप वीडियो को दोबारा देख लो, नहीं अच्छी तरह से